कौन है और इसी के साथ साथ दुर्योधन का डीएनए किसमें है, आज डायरेक्ट फाइट महाभारत में इसी पर होगी। पहले एक रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव का खुमार ऐसा चढ़ा है कि आए दिन नए नए नारों का बोलबाला है। योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा इतना ट्रेंड कर रहा है कि हर कोई इसके इर्द गिर्द ही अपनी कहानी बुन रहा है। एक रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे का इस्तेमाल सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के खेमे में सवाल पूछने के लिए किया गया। तो आज नया नारा समाजवादी पार्टी ने भी दे दिया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। हालांकि ये कोई पहला पोस्टर या बयान नहीं है। इससे पहले भी बटेंगे तो कटेंगे की काट में जो पोस्टर लगाया गया उस पे लिखा था न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। इसके बाद एक और पोस्टर आया जिसमें लिखा गया 27 का सत्ताधीश। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव 2 कदम आगे बढ़े और उन्होंने बयान ही दे दिया, तो बचेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। और शिवपाल यादव के इस बयान के बाद अब नया पोस्टर लग चुका है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जिस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा कि जिसका नजरिया जैसा है उसका पोस्टर भी नारा भी वैसा है। समाजवादी के बयानबाजी और पोस्टरबाजी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बांटने और काटने का काम देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, शासन द्वारा, उनकी मानसिकता द्वारा किया गया, इसको पूरा देश जानता है। समाजवादी पार्टी के लोग वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके नेतागिरी करते हैं और इनका प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। जब जब ये पावर में रहे हैं हमेशा गुंडे, बदमाश, माफिया पुष्पित और पल्लवित हुए हैं। प्रदेश की जनता इनकी कलई को अच्छी तरह जानती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जैसे ही बटेंगे तो कटेंगे नारा दिया, आज समाज में उसकी एक तीखी प्रतिक्रिया है। समाज आज एकजुट हो रहा है। ये समाजवादी पार्टी को बहुत डरा रहा है और इसीलिए समाजवादी पार्टी भी अब जोड़ने की बात पर आ रही है। आपको बता दें कि योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान तब आया था जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा हुई थी। भले ही योगी के बयान पर विपक्षी नेताओं ने यहाँ कुछ ना बोला हो, लेकिन 7 समंदर पार बैठे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं के साथ एकजुटता का संदेश दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं के खिलाफ जो ताकतें काम कर रही हैं उनके खिलाफ वो खड़े रहेंगे। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बर्बर हिंसा की गई, हिंदुओं के साथ लूटपाट की जा रही है जो पूरी तरह से गलत है। 7 समंदर पार से हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर ट्रंप बोल रहे हैं, लेकिन अपने देश के कुछ नेताओं की जुबान अभी तक सिली हुई है और इस पर राजनीति भी हो रही है। यानी सियासत अब बांटने और जोड़ने पर है। वोट बैंक के लिए कौन कितना जोड़ पाएगा और कौन कितना तोड़ पाएगा, ये आने वाले चुनाव के नतीजे बता देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नया नारा आ गया है यूपी के उपचुनावी मैदान में, जुड़ेंगे तो जीतेंगे समाजवादी पार्टी ने दिया। मैं अपने मेहमानों का परिचय कराऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाती हूं वो बयान जिसमें योगी आदित्यनाथ ने यूपी के रण में रावण और दुर्योधन का जिक्र कर दिया। कौन है रावण और दुर्योधन, सुनिए जरा। कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। और याद करना, जब भी आप इन लोगों को बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, घर दूषण को भेजेंगे, कहीं चंडमुंड इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, दुर्व्यवस्था पैदा करेंगे। बेटी की सुरक्षा के लिए, किसी बहन की सुरक्षा के लिए ये लोग खतरा पैदा होंगे
कहीं पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा करेंगे, कहीं व्यापारी का अपहरण करेंगे, कहीं राह चलते हुए किसी राहगीर को गोली मारेंगे, कहीं दंगा भड़काएंगे, पर्व और त्योहार के पहले दंगा भड़काएंगे, उसमें खलल डालने का काम करेंगे। यही तो ये लोग करते थे 2017 के पहले। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं परिचय करा देती हूं आपसे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी हैं, देख पा रहे हैं आप उन्हें। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई साहब हैं। कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित जी हैं। सैयद जवाद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी हमारे साथ बस जुड़ने वाली हैं। हालांकि शुरुआत में उनसे करना चाहती थी, राधिका जी जुड़ जाएं तो बताइएगा जरा। लेकिन मैं सीधे सीधे सबसे पहले ये रावण दुर्योधन कौन है इस यूपी के रण में, ये तो समझना जरूरी है। तो मैं पहले जरा एक बार पूछ लेती हूँ, अनंत विजय जी आप बताइए कौन है ये रावण दुर्योधन यूपी के रण में। वो कह रहे हैं रावण दुर्योधन वाला जो डीएनए है उसे भूलिएगा मत। देखिए, रावण और दुर्योधन डायरेक्ट रूप से नहीं कहा सुचरिता जी, उन्होंने उसके डीएनए की बात की है। डीएनए मतलब उसके स्वभाव की बात की है। अब चक्कर ये है कि ये इतना पोलराइज्ड होता जा रहा है ये चुनाव उत्तर प्रदेश का, क्योंकि दोनों पक्षों के लिए ये जीवन और मरण का प्रश्न है। और जाहिर तौर पर जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं वो अपने विरोधियों के लिए ही कह रहे होंगे, क्योंकि अगर आप पूरा भाषण उनका सुनेंगी तो उन्होंने ये भी कहा कि जो राम भक्त होगा वही राष्ट्र भक्त भी हो सकता है, और तमाम तरह की बातें उन्होंने कही हैं। तो जो मैं समझ रहा था पहले कि बटेंगे तो कटेंगे एक दर्शन की तरह है। अखिलेश यादव जी ने एक नैरेटिव सेट करने के लिए बटेंगे तो कटेंगे के नैरेटिव को वो चुनावी पिच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो इसका मतलब ये है कि बटेंगे कटेंगे। कल प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और उस समय तो सैनिकों को संबोधित कर रहे थे। तो ये एक दर्शन की बात हो रही थी, बड़े लेवल की बात हो रही थी, जिसको अखिलेश यादव जी यहाँ जुटेंगे तो जीतेंगे करके लेके चले आए। मुझे लगता है कि रावण और दुर्योधन इस तरह का जो एनालॉजी चल रही है उत्तर प्रदेश में, स्पष्ट रूप से वो अपने विरोधियों को ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले शिवपाल जी का भी आपने दिखाया जिसमें शिवपाल जी ने कहा था कि जीतेंगे तो पीटेंगे। तो अब ये अभी और इसकी व्याख्या अभी और नीचे जाएगी। रावण दुर्योधन, अब पता नहीं कहाँ कोई शक्ति भी आएगा सामने हमारे, देखिएगा चीर हरण भी होगा। तो 27 के सत्ताधीश के पोस्टर लगाने वाले जो लोग हैं, तो मुझे लगता है कि ये पीटीए की भी कल नई व्याख्या आ गई थी, टी का परिवारवाद, टी का दबंग, ए का अपराध। तो अब हर चीज का एक नई व्याख्या उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। उसी तरह से मैं देखता हूं कि रावण के, दुर्योधन के, दुशासन की भी एक नई व्याख्या शुरू होगी। राधिका जी आ गई, ये कठिन प्रश्न आप उनसे पूछ लीजिए। अच्छा, आप बच रहे थे बोलने से, वैसे डायरेक्टली बोल सकते थे अनंत विजय जी। मैं तो उम्मीद कर रही थी आप नाम लेकर बोलेंगे, आप बच गए। लेकिन राधिका जी नहीं बचेंगी, मैं जानती हूँ, वो खुलकर बोलेंगी। लेकिन पहले फराज जी के पास आ जाती हूँ, क्योंकि राधिका जी थोड़ी देर से जुड़ी है। फराज जी, मैं आपके पास पहले आ जाती हूँ, जरा बता दीजिए रावण दुर्योधन कौन है भाई यूपी के रण में। उन्होंने कहा जो